Good morning, everyone. Till the last lecture, we had discussed about like fractions, unlike fractions, and ordering of like and unlike fractions also. And in today's lecture, we are going to start a new topic, that is addition and subtraction of like fractions and unlike fractions. Clear? तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, एडिशन कैसे होता है लाइक फ्रैक्शंस का. तो यहाँ मैंने देखिए एक एग्जांपल लिया है और उसमें दो फ्रैक्शंस मैंने लिए 3/7 प्लस 2/7. आप देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन कैसे है, इनके डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर भी 7 है इस फ्रैक्शन का, और इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 7 है. इट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, अब हम इनका ऐड करेंगे. ऐड कैसे होता है बेटा लाइक फ्रैक्शंस का. आप देखिए, जब आपके लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसको आप 2 टाइम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब एडिशन के टाइम पे इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं. ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 7, और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है. तो हम सिंपली आप ऐड करेंगे 3 + 2. बीच में एडिशन का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है दोनों का. 3 + 2 कितने होते हैं, 5. 5/7 इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, 11/30 एंड 4/30. ठीक है, यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे हम इनका, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा 30, कॉमन डिनोमिनेटर. अब देखिए, जो न्यूमरेटर है इसका 11 है और इसका न्यूमरेटर क्या है, 4 है. ठीक है, सिंपली अपन ऐड कर देंगे न्यूमरेटर्स का. 11 + 4 = 15/30. ठीक है, ये आपका आंसर है. देखिए, वहाँ मैंने आंसर यहीं छोड़ दिया था 5/7, लेकिन आप देखिए यहाँ जो आंसर आया आपका 15/30 आया है. 15/30 ये क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना होता है इनको जब आपका आंसर है. ये 15 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 15 की टेबल में 2 पे आ रहा है. तो इसका जो लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2. अब देखिए, अब ये जो नंबर है वो एक क्या है, आप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, क्योंकि 1 और 2 कभी भी सेम टेबल में नहीं आते. अब आगे ये क्या, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो दिस इज फाइनल आंसर. यहाँ देखिए 5 और 7 भी क्या था, दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, 5 और 7. ठीक है, तो इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म थी, सिंपलेस्ट फॉर्म थी, वो यहीं तक है, आगे कैंसिल आउट नहीं होगा. उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5/21 एंड 2/21. ये भी क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. एंड हाउ वी ऐड देम, टेकिंग एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 21, तो एक बार लिखेंगे हम. और न्यूमरेटर्स क्या है, यहाँ पे 5 है और 2 है, तो दोनों का आप नॉर्मली ऐड कर देंगे. 5 + 2 कितने होते हैं, 7. 7/21. अब देखें कि इसका जो आंसर है वो 7/21 यही छोड़ दें क्या, नहीं, लेकिन जो 7 और 21 है वो दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं. ठीक है, 7 की टेबल में 7 1s 7, 7 3s 21. तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, 1/3. ठीक है, एक और एडिशन ले लेते हैं. अब देखिए, अब तक मैंने जो एडिशन किया लाइक फ्रैक्शंस का, उसमें क्या था, 2 फ्रैक्शंस थे आपके पास. ठीक है, इस बार एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे मैंने लिया 5/12 + 4/12 + 2/12. ठीक है, इस बार क्या है, आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गए. तो क्या करेंगे आप, और देखिए तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स तीनों की तीनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है. इनका एडिशन कैसे करेंगे, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही रूल फॉलो होगा जो 2 फ्रैक्शंस के एडिशन के टाइम पे हो रहा था. यहाँ 3 फ्रैक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है. आप ऐसे कैसे लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर, तीनों का डिनोमिनेटर 12 है, तो 1 टाइम आप लिख देंगे एक बार. और फिर इसका न्यूमरेटर 5 है, इसका 4 है, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, 2 है. तो क्या करेंगे आप, वही नॉर्मली एडिशन. पहले 2 फ्रैक्शन थे तो अपन क्या करते थे, ऊपर 2 न्यूमरेटर का एडिशन होता था. इस बार 3 फ्रैक्शन है, 3 न्यूमरेटर है, तो अपन 3 न्यूमरेटर्स का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे. 5 + 4 क्या हुआ, 9. 9 + 2 क्या है, 11. आंसर आ जाएगा आपका 11/12. इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म, यस, बिकॉज 11 एंड 12 नॉट कम्स इन द सेम टेबल. 11 और 12 क्या है, दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो ये क्या है, उसकी लोवेस्ट फॉर्म है. ठीक है, अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में देखिए, यहाँ देखिए, अब तक हमने एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ ऑपरेशन का फर्क है, बाकी रूल सेम है. देखिए, 2 फ्रैक्शन लिए मैंने, 3/4 यहाँ पे और 2/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे हम, कॉमन डिनोमिनेटर इनका लिखेंगे 4. उसके बाद यहाँ देखिए, जो न्यूमरेटर्स है वो क्या है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, और इस न्यूमरेटर का फ्रैक्शन क्या है, 2. सिंपल, और बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 3 - 2
इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता 3/4 प्लस 2/4, तो आंसर क्या होता अपना 3 + 2 इक्वल्स टू 5/4 आंसर होता, ठीक है। अब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है न्यूमरेटर्स को, ठीक है। यहाँ देखिए 9/12 5/12, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे फर्स्ट सोल्व किया हमने, एलसीएम लेंगे 12 एज ए कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे हम इसको। उसके बाद देखिए यहाँ इसका न्यूमरेटर 9 है और इसका न्यूमरेटर क्या है 5, और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर्स को। 9 - 5 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो रही है। 4 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 4 की टेबल में 3 पे आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है 17/20 एंड 4/20, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 20 आंसर आ गया आपका, 20 एलसीएम है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है। देखिए उसके बाद न्यूमरेटर क्या है 17 एंड 4, 17 - 4, दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों न्यूमरेटर्स का क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 17 - 4 कितने हो जाएंगे 13/20, ठीक है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब एक और एग्जांपल लीजिए जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 3 न्यूमरेटर्स को, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने 3 फ्रैक्शंस लिए हैं और तीनों की तीनों क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम 3 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 लाइक फ्रैक्शंस को। प्रोसेस सेम रहेगा बेटा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो से लाइक फ्रैक्शंस में अपन क्या एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, तो 44 एलसीएम आ गया आपका। उसके बाद देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 25 है, सेकेंड का 10 है और थर्ड का क्या है 5 है, तो अपन क्या करेंगे, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है तो तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 25 - 10 कितने होते हैं 15, एंड 15 में 5 क्या करेंगे अगेन सब्ट्रैक्ट, और 15 - 5 10/44, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 की टेबल में 5 पे, ये 2 की टेबल में 2 पे, इट मीन्स 5/22 इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 फ्रैक्शन लिए हैं 2/5 और 1/10, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है अनलाइक है, क्यों, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 10 है, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करें, इनका एडिशन कैसे करें। देखिए अगर ये ऐसे होता 2/10 + 1/10 तो इजी होता ना, इजी होता, क्यों, क्योंकि उस टाइम में लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो अपन क्या लिखते कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते 10 और न्यूमरेटर्स का क्या करते सिंपली एडिशन करते, 3/10 आंसर आ जाता। इट मीन्स क्या है, आपके पास सॉल्यूशन कब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, तब आपके पास सॉल्यूशन होता है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे तो क्यों ना हम इनका जो अनलाइक फ्रैक्शंस है इनका डिनोमिनेटर सेम कर दें, है ना। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने का क्या तरीका है, वो है एलसीएम, ठीक है। तो 5 और इनके डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर क्या है 5 और 10, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं हम बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। यहाँ देखिए 5 2 की टेबल में नहीं आता है तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, 10 आता है किस पे 5 पे, 5 1s 5 5 1s 5, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया 2 × 5 = 10, ठीक है। तो अपन लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। एलसीएम तो निकाल दिया हमने, अब आगे सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। एलसीएम लिख दिया हमने 10। अपन क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन गिवन है उसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 2 आया है उस 2 की इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 2 आ गया ना, 2 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस, अब देखिए अब इस एलसीएम जो है हमारा उसको इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। 10 की टेबल में 10 कहाँ आ रहा है 1 पे आ रहा है,
1 आया, 1 क्या है क्वोशंट, उस क्वोशंट के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4 प्लस 1 इंटू 1 कितने 1/10। अब इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका 5/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए 5 1 5 5 2 10, आंसर क्या आ गया आपका 1/2। क्लियर है, ठीक है। आप ये वाला स्टेप माइंड टू माइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते थे 10, 5 की टेबल में 10 2 पे आ रहा है, उस 2 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 प्लस 10 की टेबल में 10 1 पे आ रहा है, 1 की इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 1 5/10, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम एडिशन करते हैं 3 अनलाइक फ्रैक्शंस का। इस बार हमारे पास 2 थे, लास्ट टाइम 2 फ्रैक्शंस थे और इस बार मैंने 3 फ्रैक्शंस लिए हैं। इस बार भी क्या है, तीनों के तीनों क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो इनका भी सॉल्यूशन का क्या तरीका है, एलसीएम लीजिए, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो डिनोमिनेटर क्या है 5 15 और 10, एलसीएम लीजिए कॉमन डिवीजन मेथड से, क्या आ जाएगा एलसीएम देखते हैं 3 5 15, 3 की टेबल में 5 आ नहीं रहा है तो एज इट इज लिख देंगे 5 1 1 1, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, तीनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 10 इंटू 3 30, ठीक है। तो 30 एलसीएम आ गया, लिख देंगे आप यहाँ पे एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 10 इज 30, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे आप, तीनों का एलसीएम क्या आया 30, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, और 5 की टेबल में 30 कहाँ आ रहा है 6 पे आ रहा है, और उस 6 की न्यूमरेटर के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 कितने होते हैं 12 प्लस, अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। 15 की टेबल में 30 का आ रहा है 2 के ऊपर, और 2 की उस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 4 प्लस। अब देखेंगे इस डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, 10 की टेबल में 30 का आ रहा है 3 के ऊपर आ रहा है, और उस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप इस न्यूमरेटर के साथ, और न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। इन सब का ऐड कर लीजिए 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 9 29/30, ठीक है। क्लियर है। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही अनलाइक सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस का, ठीक है। बस वहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे आप एडिशन, और यहाँ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। वैल्यूज़ का वहाँ एडिशन हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, मेथड सेम है। देखिए यहाँ पे एक 1/3 है 1/4 है, ठीक है। दोनों क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। आप सेम करने का तरीका है एलसीएम, और जैसे आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा आपका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है। एलसीएम आ गया है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12 आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे अपन 12, ठीक है। अब देखेंगे 3 की टेबल में 4 का 12 कहाँ आ रहा है 4 के ऊपर, और उस 4 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 की। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4, 4 की टेबल में 12 कहाँ आ रहा है 3 पे आ रहा है, और 3 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। इस पर देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। एडिशन होता तो 4 प्लस 3 7/12 होता, इस बार 4 माइनस 3 है 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 5/12 माइनस 3/16। वही सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से डिनोमिनेटर्स का, और 2 की टेबल में 12 का आ रहा है 6 पे, ये 8 पे, 3 4 2 1 3 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 48,
अब कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही एज इट इज़, ठीक है। कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 12 है, देखेंगे हम 12 की टेबल में 48 कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है 12 की टेबल में 48 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो 4 पे आ रहा है और उस 4 की क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 माइनस, बीच में माइनस का साइन है इस पर, ठीक है। 16 की टेबल में 48 कहाँ आ रहा है, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 3 पे आ रहा है और उस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, और न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 48 है, आ जाएगा एज इट इज़। 20 माइनस 9 कितना होता है 11, 11/48, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जिसमें हम 3 अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 3 अनलाइक फ्रैक्शंस है हमारे पास, 5/9 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम पहले तो, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में, ये आ रहा है 2 की टेबल में, ठीक है। तो ये कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, जो टेबल में नहीं आते हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में 3 पे, ये 1 पे, ये 1 पे, ठीक है। और जो डिवीज़न मेथड है वो तब तक चलता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया इनका, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 6 इज, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ गया है 18। अब देखिए एलसीएम 18 आ गया, अब क्या करेंगे, 9 की टेबल में 18 कहाँ आ रहा है 2 पे आ रहा है, और उस 2 की इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर क्या है 5, 2 इंटू 5 माइनस, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 की टेबल में 18 कहाँ आ रहा है 6 पे, और 6 की क्या होगी इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1 माइनस, 6 की टेबल में 18 कहाँ आ रहा है 3 पे आ रहा है, 3 की न्यूमरेटर के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 माइनस 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। 10 माइनस 6 कितने होते हैं 4, 4 माइनस 3, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1, 1/18 क्या है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए, ठीक है। थैंक यू।